नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज का क्लास हमारे ALP टेक्नीशियन के तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह क्लास आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जैसे कि आपका LP का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो LP में आपका जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखकर ये क्लास आपका तैयार किया गया है। तो क्लास में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। हम लोग का पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 10 सेकंड में 4 मीटर ऊंची सीढ़ियों चढ़ता है। मनुष्य द्वारा खर्च की गई आपका शक्ति ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग का क्या क्या दिया है देख लेते हैं। हम लोग का दिया है आपका मास दिया है हम लोग का कितना, हम लोग का दिया है आपका 80 किलोग्राम। उसके बाद क्या दिया है, समय दिया हम लोग का 10 सेकंड, 10 सेकंड दिया है, समय 10 सेकंड दिया है। फिर हाइट कितना दिया हम लोग का, हाइट दिया है आपका 4 मीटर और जी हम लोग का कितना है, जी हम लोग का 10। तो जब भी हम लोग का किसी हाइट पर हम लोग का चढ़ा जाता है तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का उसमें स्थितिज ऊर्जा लगता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसमें बढ़ता है। तो वो हम लोग का क्या फॉर्मूला लगेगा वहाँ पर, हम लोग का mgh कार्य बराबर हम लिख सकते हैं कि आपका mgh कार्य बराबर क्या हो जाएगा आपका mgh। तो mgh बराबर हम लोग का क्या होगा, m बराबर हम लोग का कितना दिया है, m बराबर हम लोग का दिया है आपका 80, जी कितना है 10, हाइट कितना आपका 4, तो कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा आपका 3200 जूल हो जाएगा। अब निकालना क्या हम लोग का, शक्ति निकालना। तो शक्ति P बराबर हम लोग का क्या होता है, P बराबर हम लोग का होता है W/T, क्या हो जाएगा W/T। W कितना हम लोग का, यहाँ पर कार्य बराबर कितना निकल के आया हम लोग का 3200 जूल। कितना निकल के आया हम लोग का, W बराबर हम लोग का निकल के आया है आपका 3200 जूल। और P बराबर हम लोग का क्या होता है क्या होता है P बराबर W/T। तो 3200 बटा T कितना है 10। तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, हम लोग का निकल के आएगा आपका 320 वाट। शक्ति का मतलब हम लोग का क्या होता है वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, यानी कि 3 नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का 300 वाट, 320 वाट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया के संबंध में PPLO का पूर्ण रूप क्या होता है। PPLO का पूर्ण रूप हम लोग का क्या होता है, PPLO का हम लोग का पूर्ण रूप होता है आपका प्लूरोन्यूमोलाइक ऑर्गेनिज्म। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हम लोग का क्या है, किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है 20 किलोग्राम है, इसका भार निकालना है। सबसे पहले हम लोग का दिया क्या है, m बराबर दिया हम लोग का 20 kg। होता क्या हम लोग का भार बराबर हम लोग का आता है F बराबर क्या होता है, F बराबर m है, m कितना है 20 और a यानी कि a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना g। तो g का मान कितना होता है हम लोग का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि कितना हो जाएगा 9.8, तो कितना निकल के आएगा हम लोग का 196 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन में है हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हम लोग का क्या पूछा जा रहा है,
बोला जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक माध्य X से दूसरे माध्य Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम Y की सतह के मध्य बनने वाला आपको कोण बताना है। क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक माध्यम X, कोई माध्यम आपका X, ये X माध्यम, ये Y माध्यम ले लेते हैं, गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम की सतह Y सतह के मध्य बनने वाला आपको कोण बताना है। यानी कि ये ऊपर वाला हम लोग का X माध्यम है और दूसरा हम लोग का क्या है, ये Y है। अगर लाइट हम लोग का यहाँ X से Y में अगर जा रही है, X से Y में अगर जा रही है इस प्रकार से, और किसी भी डायरेक्शन में हम लोग का ये क्या नहीं हो रहा, आपका बेंड नहीं हो रहा, तो यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग का जो अभिलंब यानी कि जो लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री पर हम लोग का सीधा सीधा हम लोग का ये रेखा हम लोग का क्या होता है, आपका गुजर रहा है। तो सीधा सीधा गुजर रहा है, इसका मतलब क्या, हम लोग का जो अभिलंब है, अभिलंब से होकर आपका गुजर रहा, तो अभिलंब हम लोग का कितना डिग्री पर हम लोग का डाला जाता है, 90 डिग्री पर। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग का जो कोण बनेगा, हम लोग का कितना डिग्री का कोण बनेगा, आपका ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग का देखिए आपका जो डेफिनेशन बताया जा रहा है, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से माध्यम ऐसा होना चाहिए कि प्रकाश दो मीडियमों के बीच की सीमा का लंबवत प्रहार करना चाहिए। एकदम ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का जो जब हम लोग का किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर हम लोग का अगर बेंड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो माध्यम से हम लोग का सीधा सीधा एकदम 90 डिग्री पर हम लोग को जाना चाहिए लंबवत। प्रकाश यदि प्रकाश 90 का कोण पर अपवर्तित होता है तो अभिलंब 90 का कोण बनाते हुए पुनः परावर्तित हो जाती है, इस माध्यम प्रभाव कोई नहीं पड़ता। ठीक है, अपवर्तन आपका कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर देखिए अपवर्तन कोण भी 90 माना जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किसी विशेष स्थान मूल ध्वनि को हटाए जाने के बाद ध्वनि निर्वध, इसका मतलब बोल रहा है कि किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को, मतलब आपका जो मूल ध्वनि है, मतलब जो एक्चुअल में ध्वनि है, एक्चुअल में हम लोग का जो साउंड है उसको अगर हटा देंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, वहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा, आपका अनुरणन। यानी कि जैसे कि हम लोग का किसी हॉल में या रूम में जिस प्रकार से हम लोग का जहाँ पर ध्वनि हम लोग का गूंजता है, अगर हम लोग का जो मेन ध्वनि है यानी कि जो हम लोग का मूल ध्वनि उसको अगर हटा देंगे तो हम लोग का क्या, हम लोग का वहाँ पर बचता है आपका जो इको है, इको हम लोग का बचता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका अनुरणन। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है कि अनुरणन या अनुरण कि मूल ध्वनि को हटा दिए जाने के बाद आपका किसी विशेष स्थान में ध्वनि निर्बद्ध रूप से परिभाषित किया जाता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब बंद स्थान में उत्पन्न ध्वनि का सिग्नल बड़ी संख्या में ध्वनि उत्पन्न होती है और फिर धीरे धीरे ये समाप्त हो जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तक आपका उत्तरदायी है। कौन सा उत्तक आपका उत्तरदायी है, ये हम लोग का वसामय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका वसा से रिलेटेड आपका वह उत्तक मनुष्य में वसा का संचय करता है, वसामय कहलाता है। यह विशेष प्रकार के उत्तकों से बना होता है। ठीक, मुख्य ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करता है। ठीक, यह पर बोल रहा है कि मुख्य कार्य ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करता है और आघात अवशोषक गद्य और विसंवाहक के रूप में भी कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि अम्लीकृत KMnO4 का उपयोग किया जाता है। KMnO4 का उपयोग हम लोग का कहाँ किया जाता है, आपका KMnO4 का हम लोग का उपयोग एल्कोहल से सीधे
कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए देखते हैं इसका डिटेल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग, KMnO4 का हम लोग क्या बोलते हैं आपका पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग ज़्यादातर आपका ऑक्सीकरण गुणों के लिए किया जाता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह विषाक्त उत्पादक उत्पन्न नहीं करता है। क्या मतलब, ये विषैला हम लोग का जो टॉक्सिक चीज़ है वो उत्पन्न नहीं करता है पूरा। KMnO4 का व्यापक रूप से विभिन्न हम लोग को कहाँ पर, जैसे कवक संक्रमण, अल्सर, घाव या अन्य त्वचा रोग के इलाज के लिए हम लोग का ये रोगाणुरोधक के रूप में हम लोग का किया जाता है। इसका उपयोग आपका जल उपचार, लो और हाइड्रोजन सल्फर इस सब को हटाने के लिए भी आपका किया जाता है। इसका रासायनिक उपयोग आपका जल के पाइप और उपकरणों में जंग हटाने के लिए भी किया जाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग, इसका क्या बोल रहा है कि अन्य महत्वपूर्ण उपयोग आपका कार्बनिक यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है ये देखते हैं। हम लोग का बोला जा रहा है कि किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर महिला प्रीमियम लीग का आपका 2024 का खिताब जीता। कौन सा टीम ने हम लोग का जो WPL 2024 का खेल हुआ उसमें हम लोग का कौन सा हम लोग का दिल्ली को हराकर आपका फाइनल में जगह बनाया यानी कि विजय हुआ, ये हम लोग का रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उपविजेता कौन रहा? उपविजेता हम लोग का दिल्ली। विजेता कौन है? विजेता हम लोग का रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ऑरेंज कैप किसको मिला था आपका? एलिस पेरी। और पर्पल कैप आपका श्रेयंका पाटिल को। और प्लेयर ऑफ द फाइनल किसको आपका? सोफी मोलिनेक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? हम लोग का जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजना हम लोग का कब से शुरू हुआ? हम लोग का 1951 से आपका पहला 56 तक चला, दूसरा हम लोग का 56 से 61 तक। तो ये जो हम लोग का दूसरा पंचवर्षीय योजना है ये हम लोग का किस पर आधारित था? ये हम लोग का आधारित था आपका औद्योगिक विकास पर हम लोग का आधारित था। पहला हम लोग का 5 वर्षीय योजना हम लोग किस पर आधारित? आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरा हम लोग का PC महालनोबिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शैवाल को केप भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है? कौन सा इनमें से शैवाल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका केल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में, मतलब समुद्र की गहराई में हम लोग का ये जो शैवाल है ये मिलता है? क्लेमाइडोमोना फूकस, या फिर आगे हम लोग का क्या है लेमनेरिया, या फिर नोस्टॉक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का लेमनेरिया जो है। ये लेमनेरिया हम लोग का है जो कि हम लोग का जो समुद्र के गहराई में हम लोग का ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेमनेरिया कैसे होता है? लेमनेरिया भूरे शैवाल के प्रजाति का है जिसमें केल्प भी पाया जाता है, जो दुनिया भर में ठंडे पानी में गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। सबसे बड़े और सबसे जटिल शैवालों में से यह एक है लेमनेरिया, और समुद्र में पारिस्थितिक तंत्र में यह एक क्या महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये हम लोग का दिया है आपका 100 ग्राम का एक गोला 20 सेंटीमीटर की चाल से गति कर रहा है और 50 ग्राम द्रव्यमान के दूसरे गोले से टकरा जाता है। यदि दूसरा गोला टकराने से पहले आपका क्या स्थिर रहता है और पहला गोला टकराने के तुरंत बाद क्या हो जाता है आपका स्थिर हो जाता है, तो इस टकराव को पूर्णतः प्रत्यास्थ मानते हुए दूसरे गोले की आपको चाल बताना है। पहला गोला हम लोग का दूसरे गोला के साथ क्या करता है आपका टकरा जाता है, टकराने के बाद यह क्या हो जाता है, यह शांत हो जाता है और ये जो है आपका
आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका बताना है कि ये दूसरा गोला जो है, दूसरा गोला का हम लोग का जो स्पीड है वो आपको बताना है कि उसका गति क्या हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। पहले हम लोग का क्या होता है आपका संवेग संरक्षण। ये जो हम लोग का नियम है ये हम लोग का किस पर आधारित है, ये हम लोग का संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण का आधारित हम लोग का कौन सा आ जाएगा आपका, न्यूटन का कौन सा नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोग का किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए तो m1v1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, m1v1 बराबर क्या होता है आपका m2v2, यहाँ पर लग जाएगा आपका m2v2। m1 कितना है हम लोग का 100 ग्राम दिया है, v1 कितना है आपका गति 20 है, m2 हम लोग का कितना है 50, m2 कितना है आपका 50 ग्राम है। ये हम लोग का सेम ग्राम ग्राम में है इसीलिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग का v2 निकालना है तो कितना हो जाएगा 50 से हम लोग का 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो v2 बराबर क्या निकल कर आएगा, v2 बराबर हम बोल सकते हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन में हम लोग का, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ। आपका जो जीआई टैग आपको दिया जाता है यानी कि भौगोलिक संकेतक, तो ये हम लोग का अब जो अरुणाचल प्रदेश का इनमें से आपको कौन सा हम लोग का जो चीज़ है इसको हम लोग का जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किसको मिला है हम लोग का कटरानी हिमाचल प्रदेश का वांचो वुडन जो है, वांचो वुडन जो क्राफ्ट है इसको आपका हाल ही में आपका जीआई टैग दिया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। वांचो जनजाति द्वारा पीढ़ियों से प्रचलित जनजातीय कला का उपयोग सजावट और उपहारों देने के लिए यह किया जाता है। कुछ हम लोग जीआई टैग देख लेते हैं। आपका कोरियल साड़ी का पश्चिम बंगाल, ढेकनाल मगजी का उड़ीसा, और खुजरी गुड़ ये उड़ीसा, और हस्त निर्मित कलिनाय कहाँ का है आपका अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, आगे हम लोग का पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, उत्प्रेरक है, प्रोटीन है, हार्मोन है। पहला ऑप्शन में हम लोग का क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर केवल एक और तीन। क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम हम लोग का क्या होता है, एंजाइम हम लोग का होता है उत्प्रेरक और प्रोटीन, उत्प्रेरक और प्रोटीन ये दोनों होता है हम लोग का एंजाइम। आइए देखते हैं एंजाइम के बारे में जान लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एंजाइम को जैविक पॉलीमर के रूप में परिभाषित किया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में यह उत्प्रेरित करता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक जो उच्च आणविक भार प्रोटीन युक्त क्या होता है आपका प्रोटीन युक्त यौगिक है। आइए देखते हैं हम लोग का यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है। एंजाइम हम लोग का ये 6 प्रकार के एंजाइम हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडोरेक्सेस, लाइसेस, ट्रांसफेजेस, गिलेज और आइसोसोमरेस। ये उत्प्रेरक स्वयं को बदले बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है। और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग का इसमें बहुत सारा चीज़ के बारे में हम लोग का डिस्कस किया गया है, तो ये आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा जा रहा है कि पॉलीएक्रिलोनिट्राइल का व्यापारिक नाम आपको बताना है। पॉलीएक्रिलोनिट्राइल का व्यापारिक नाम क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का होता है ऑर्लॉन या एक्रिलान जिसको बोलते हैं। आइए देखते हैं ये हम लोग का क्या होता है, ये बहुलक के रूप में आपका पॉलीएक्रिलोनिट्राइल, या समझाना कि पॉलीएक्रिलोनिट्राइल एक बहुलक है जो बहुलीकरण अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग का एक्रिलोनिट्राइल एकलकों से बनता है। किससे बनता है आपका
एक्रिलोनिट्राइल एक्लेकोस से ये बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आपका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि एनिमल सेल में आपका पाया जाता है, और जो आपका पादप कोशिका होता है उसमें नहीं पाया जाता है। लवक, गोल्जी बॉडी, तरकाई या फिर राइबोसोम। इसमें से हम लोग का जो तरकाई होता है ये हम लोग का केवल पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है, और बाकी सारा हम लोग का बाकी सारा जो हम लोग का आपका लवक हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारा हम लोग का जो है आपका पशु कोशिका के साथ साथ आपका पादप कोशिका में भी ये उपस्थित होता है या पाया जाता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये हम लोग का जो तरक्काई है, इसका खोज आपने किसने किया था? आपका बोबरी ने 1888 में। तंत्रिका कोशिका को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के आपका कोलेनोसाइट में यह नाभिक के पास आपका कोशिका द्रव्य में एक तारे जैसा आपका संरचना दिखाई देता है, जिससे तरकाई कहते हैं। यह क्या काम करता है? यह कोशिका विभाजन में भी मदद करता है, और सीलिया और कोशाभिका का निर्माण करता है, और शुक्राणु की पूंछ बनाता है। अब राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम हम लोग का ये जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित बहुत महीन कण होता है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में आपका किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन? आपका राइबोसोम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आनुवंशिकता यानी कि सामग्री डीएनए आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में आपका परिवर्तित करते हैं। गोल्जी बॉडी के बारे में देख लेते हैं। गोल्जी बॉडी हम लोग का क्या है? नाभिक के पास कुछ थैलीनुमा कोशिकांग होता है। कैमिलो गोल्जी इटली ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।